गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिवाइन ओंकार मिशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम अभी खड़े हैं रांची के रिंग रोड पर। डिवाइन ओंकार मिशन का मुख्यालय रामगढ़ से हम जा रहे हैं कांके पिठोरिया से आगे हमारे डिवाइन ओंकार मिशन के एक ब्रांच स्कूल में, जिसे दो स्पेशल बच्चियां रीना और मीना मिलकर उस स्कूल को चलाती हैं। हम लोग रांची के रिंग रोड से आगे बढ़ते हुए, बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं और काफ़ी डेवलप हो चुका है ये जगह रांची, जो कि झारखंड की कैपिटल है। हम इस रिंग रोड से आगे बढ़ते हुए कांके पिठोरिया चौक पहुंचेंगे और वहां से फिर उरगुट्टू, तकरीबन पिठोरिया चौक से 20 किलोमीटर हमें अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पर मिलेगा आपको डिवाइन ओंकार मिशन का ब्रांच स्कूल, जिसे रीना और मीना दोनों हैंडीकैप बच्चियाँ मिलकर उस स्कूल को चलाती हैं। और अब हम इस कांके रोड पे आ चुके हैं और यहाँ से राइट हैंड को टर्न लेकर हम पहुँचेंगे पिठोरिया चौक। और अब हम मिल रहे हैं डिवाइन ओंकार मिशन उरगुट्टू शाखा के संचालक, और इन्हीं की देखरेख में ये सारा कार्यक्रम होता है। ये हैं सुजीत केसरी जी। आइए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसे हैं? ठीक है, चला जाए। चलिए, तो अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये है पिठोरिया चौक से 15 किलोमीटर दूरी उरगुट्टू चौक, और इसी उरगुट्टू चौक से अब हमें दाहिने हाथ की ओर तकरीबन 7 किलोमीटर अंदर जाना होगा जंगल टोली में, जहाँ पर कि वो स्कूल हमारा स्थित है। ये है उरगुट्टू चौक, जगदीश महतो स्मारक, और यहाँ से अब हम दाहिने हाथ की ओर जंगल टोली स्कूल में जा रहे हैं। और ये बाजार एरिया है। यहाँ पर इस उरगुट्टू का बाजार लगाया जाता है, साप्ताहिक बाजार यहाँ लगता है। और अब यहाँ से रास्ता भी बहुत ख़राब है, और इस उरगुट्टू चौक से हम 7 किलोमीटर अंदर जाएंगे, जहाँ डिवाइन ओंकार मिशन का ब्रांच स्कूल मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि हम उरगुट्टू से जो आगे बढ़े हैं, तो ये कितना जंगल घना है। और यहाँ के लोग जो हैं, वो इसी जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर उसे बाज़ार में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये रास्ता, इसके किनारे किनारे ये वृक्ष लगे हुए हैं, और ये पूरा जंगल का ही एरिया है, इसीलिए शायद इसे जंगल टोली कहा जाता है। और अब हम थोड़ी ही देर में उरगुट्टू स्कूल में पहुंचेंगे, और फिर वहां से मैं आप सभी को इतने दूर डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के संस्थापक श्री तरसेमलाल नागी जी और उनकी पूरी टीम ने किस तरीके से इतने दूर रहने वाले बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचा है, उनकी सोच को नमन है। ये अब धीरे धीरे गांव का एरिया शुरू हो रहा है। इस जगह को गुरगुर चुआ भी कहा जाता है। लोगों का जीवन पूरा गांव के परिवेश में ढला हुआ। लोग जानवरों पर आश्रित हैं, खेती पर आश्रित हैं और जंगल पर आश्रित हैं। तो ये गुरगुर चुआ, जंगल टोली, उरगुट्टू, और इसके आधे किलोमीटर के बाद डिवाइन ओंकार मिशन का स्कूल आपको दिखाई देगा। ये पगडंडी जो है डिवाइन ओंकार मिशन
स्कूल की ओर जा रही है। मुख्य सड़क से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे इस पगडंडियों से होते हुए जाना पड़ता है। हालांकि ये रास्ता आगे भी गांव को गया हुआ है, पर यहाँ अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, जिसके वजह से ये रास्ता पगडंडियों में है। और यहाँ पर अब आपको कैंपस दिखेगा डिवाइन ओंकार मिशन स्कूल का, जिसे कि सुजीत केसरी जी के संरक्षण में बनवाया गया। और इन्हीं की देख रेख में रीना और मीना, जो कि डिवाइन ओंकार मिशन से ही पढ़ाई करी हैं, उनके सहयोग से ये स्कूल को आगे बढ़ाने का काम कराया जाता है। स्कूल बिल्डिंग स्पॉन्सर्ड बाय श्री रामलाल सुगलानी और गुरदयाल एस सुगलानी, जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, डिवाइन ओंकार मिशन के डोनर्स में हैं, और इन्होंने ही इस स्कूल बिल्डिंग को पूरा करने में अपना योगदान सहयोग दिया। यह है डिवाइन ओंकार मिशन स्कूल, जो कि उरगुटू पिठोरिया जंगल टोली में स्थित है। और ये है इस स्कूल का मुख्य द्वार। 1 एकड़ में फैला हुआ यह स्कूल आइए हम अंदर चलकर देखते हैं स्कूल के अंदर का कैसा हाल है। बहुत ही खूबसूरत वादियों से घिरा इस स्कूल को हम स्कूल कैंपस के अंदर आ चुके हैं, और क्लासेस लगी हुई हैं, और कुछ कुछ बच्चे भी हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन ओंकार मिशन का ये स्कूल कैंपस खूबसूरत पहाड़ की वादियों में घिरा हुआ। ये पिठोरिया से तकरीबन हम लोग 16 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, और ये स्कूल कैंपस को मैं आपको दिखाऊं। रीना और मीना, जो कि इस स्कूल के संचालक के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे जो कि इस स्कूल में अभी इनके गेम का पीरियड है, और ये यहाँ पर खेल रहे हैं। डिवाइन ओंकार मिशन के इस स्कूल के लिए एक वाटरवेल कुआं का भी निर्माण करके दिया गया है। मैं आपको इस कुएं पे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस कुएं के स्पॉन्सर्ड लविंग मेमोरी ऑफ बुद्ध सिंह मिन्हास किल टचिंग द loves of many 2nd December 1928 8th February 1950। ये स्पॉन्सर है मिन्हास फैमिली के द्वारा। ये कुआं स्पॉन्सर कराया गया था, और ये कुएं का जल स्तर काफ़ी ऊपर है पानी, और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से घेर कर यहाँ पर इस स्कूल के लिए ये कुएं का निर्माण डिवाइन ओंकार मिशन संस्था की ओर से करा कर दिया गया, ताकि स्कूल के बच्चों को और यहाँ रहने वाले स्टाफ्स को पानी की सहूलियत मिल सके। डिवाइन ओंकार मिशन गुरगुरचुआ जंगल टोली का ये स्कूल, जहाँ पर 8 कमरे डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के द्वारा इन गांव के बच्चों के लिए बना कर दिए गए। आइए मैं आप सभी को इस स्कूल के क्लासरूम में लेके चलता हूं, जहां बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, एनुअल एग्ज़ाम। और यहाँ पर कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? अच्छा, इनका एग्ज़ाम चलाया जा रहा है, इसीलिए ये बच्चे इस तरह से कंबाइंड उनको
बैठाकर एग्ज़ाम की एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी की गई है। और ये हैं जी मैडम, आपका नाम बताइए। नम्रता देवी। अच्छा, आप कौन से क्लास को पढ़ाती हैं? 1 2 को। अभी यहाँ पर आप गाइड के रूप में इन लोगों को एग्ज़ाम करवा रही हैं ना? ठीक है, थैंक यू। और अब दूसरे क्लास की ओर चलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे लोग? अभी आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है ना? ठीक है, बैठिए। एग्ज़ाम हो गया? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़िया से एग्ज़ाम लिखे हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। तुम्हारा क्या नाम बेटा? रीमन कुमारी। रीना? रीमन। रीमन, वेरी गुड। और यहाँ के क्लास टीचर धनेश्वर बेदिया जी। कैसा लगता है सर? ठीक है ठीक है, जी। अच्छा बढ़िया है। बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी कराए थे बढ़िया से? जी, हम नहीं कराए थे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये छोटी क्लास है और इस क्लास के भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे। कैसा है बच्चा? ठीक है? स्कूल में कैसा लग रहा है? बोलो, ठीक लग रहा है? यस। अच्छा, क्या नाम है बेटा? गुड्डी। तुम्हारा क्या नाम है? ऋषि। अरे वाह। तुम्हारा बेटा क्या नाम है? निशा। तुम्हारा बेटा? सोनी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये टीचर्स हैं। सर अपना परिचय दीजिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं सर? इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वेरी गुड, ठीक है, फिर मिलेंगे सर आपसे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर अपना परिचय दीजिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र पुराण है सर। जी। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर। ठीक। 8 क्लास। अच्छा, 8 क्लास है। 8 क्लास का मैथ बता रहे हैं जी, अच्छी बात है। मतलब जाए, लेकिन पेड़ तो नहीं रहता है ना, पेड़ जहाँ ही रहता है वहीं रहता है ना। लेकिन हम लोग तो क्या बोलते जा सकते हैं एक जगह से दूसरे, यहाँ से वहाँ जाएगा ना। गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग बोलिए। कौन सा क्लास है ये? 1 क्लास है। बहुत अच्छा। और ये इतना सुंदर सुंदर ड्राइंग ये कौन बनाया है? क्राफ्ट बच्चे लोग। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे हैं। 8 क्लास के भैया सब। चलो, क्या नाम है बेटा? रानी। रानी। पूरा नाम बोलिए। और आपका? रानी कुमार। अनुरानी। तुम्हारा बेटा? अंशराज। तुम्हारा बेटा क्या नाम है? वेरी गुड। तुम्हारा? आपका क्या नाम है? निरंजन। बहुत अच्छा, आपका क्या नाम? वेरी गुड। ये है जी, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल इनका बड़ा योगदान, डिवाइन संस्था के संस्थापक श्री तरसेम लाल नागी जी की पूरी टीम मीना पे ही पूरा इस उरगुट्टू जंगल टोली स्कूल का कार्यभार सौंपा हुआ है। और ये सहयोगी हैं रीना जी। ये रीना और मीना जो हैं, ये डिवाइन ओंकार मिशन रामगढ़ स्कूल में पढ़ाई करती थी। इनकी आपस में कोई मुलाकात नहीं थी, उसी स्कूल से इनका आपस में परिचय हुआ और तब से ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहती हैं। और मैं आपको थोड़ी दिखा कि रीना जो है वो मीना की किस तरीके से हेल्प करती है। और अभी इन लोग दोनों, रीना और मीना, इस स्कूल को
डिवाइन ओंकार मिशन के इस स्कूल को और फादर के सपनों को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि रीना हर वक्त मीना को इसी तरीके से कैरी आज से नहीं तकरीबन 15 साल से कर रही हैं। और इस स्कूल में भी जहाँ भी क्लास इनको जाना होता है तो वो रीना ही इनको पूरी तरीके से मदद करके अपने पीठ पे कैरी करके लेके जाती हैं। डिवाइन ओंकार मिशन आश्रम के जो रामगढ़ में स्कूल है, उस स्कूल में इन लोगों की दोस्ती हुई थी। रीना जो कि ओरमांझी की रहने वाली है और मीना जो कि इस उरगुट्टू गांव की रहने वाली है, इन दोनों ने डिवाइन ओंकार मिशन हाई स्कूल रामगढ़ से ही मैट्रिक की परीक्षा दी और वो ये वहीं पे इन लोगों की दोस्ती हुई और वहीं से इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया। दोनों की अपने अपने सिचुएशन थी जिसके वजह से इन दोनों को बिल्कुल एक साथ ही रहना पड़ता है। मैं आप सभी को मिलवाता हूँ। डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के सहयोग से इस स्कूल में अपने आप को जिंदगी की जद्दोजहद में अपने इस स्पेशल शरीर के साथ मीना जी से मैं जानकारी चाहूँगा। मीना जी, आप डिवाइन ओंकार मिशन और अपने बारे में कुछ जो भी आप बताना चाहती हैं प्लीज़ बताइए। पहले तो मैं डिवाइन ओंकार मिशन को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। और मेरी फ्रेंड जो कि हमको अभी संस्था और मेरी फ्रेंड कोऑपरेट करके और हम इतना दूर पहुँचे हैं। और जो डिवाइन ओंकार मिशन में जो पढ़े हैं, जो हमारे संस्थापक जी हैं, उनका जो मोटिव है उनको हम पूरा करने में पूरी तरह से सहयोग देंगे। क्योंकि हम जो पढ़े हैं जिस स्थिति से, वैसे हमारे जैसे जैसे बच्चे भी पढ़े, उन लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। और जो हमारा सपना था वो पूरा हो गया। इसीलिए मैं हमारे संस्था का संस्थापक तरसेम लाल जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि हमारा बहुत अभी भाग्य अच्छा है कि बहुत कुछ मैं कर रही हूँ और अभी करने का जो सपना है वो भी मेरा पूरा होगा। और मैं संस्था से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा हमेशा जो उत्साह है उसको बढ़ाते रहें। और मैं खुद पे ही मतलब सेल्फ डिपेंड लेना चाहती हूँ कि अपने से भी कुछ करना चाहिए। इसीलिए मेरा यही है संस्था से कि हमको केवल सहयोग चाहिए। क्योंकि हम शिक्षा ले चुके हैं, जो वो शिक्षा हम डिवाइन ओंकार मिशन से लिए हैं उसको मैं हमारे जैसे बच्चों गरीब अनाथ को देना चाहती हूँ। और भविष्य में आप देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी रास्ते पे चलने के लिए हमारे तरसेम लाल जी सिखाए हैं, उसी रास्ते पे चल रही हूँ और चलते रहूँगी। बस मैं इतना ही कहकर धन्यवाद देती हूँ। मीना, आप पढ़ाई कहाँ से किए? पढ़ाई 2003 में क्या डिवाइन ओंकार मिशन जो रामगढ़ में है वहीं मेरी पढ़ाई हुई है। और बहुत क्या बोलता है, मेरा सपना था कि पढ़ लिख कर मैं भी एक दिन कुछ ऐसा आदमी बनूंगी कहकर। लेकिन हमको पढ़ने लिखने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि हमारे ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे बहुत दूरी में स्कूल था, 3 किलोमीटर, जो कि हमको ले जाने लाने के लिए कोई यहाँ मेरा घर में कोई नहीं था। मेरा भाई बहन था, वो लोग खुद अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था, हमको कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। और मेरा बार बार कभी भी हम सोचते थे कि हमको भी पढ़ना है। किसी को देखते थे कि हिंदी बोलते हुए तो हमको भी लगता था कि हम भी पढ़ते, खास आज हिंदी बोलते। लेकिन जब किसी तरह पता चला, हमको एक बर्तन बेचने वाले हमको इस बात को बताएं और उन्हीं के थ्रू रामगढ़ गए। और जिस दिन हम गए रामगढ़, उसी दिन मेरी फ्रेंड रीना
मेरा उसी दिन से मदद करना शुरू की। उसी दिन से आज तक 2003 25 जुलाई का मेरा दोस्ती हुआ है। उस समय से लेकर अभी तक मेरा साथ दे रही है और इनका कहना है कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक साथ में ही रहेंगे बहुत और जो फादर का जो मोटिव है उसको हम लोग पूरा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आपने सुना कि ये रीना और मीना की अनूठी दोस्ती और अपने जीवन को किस तरीके से इन लोग डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के संस्थापक श्री तरसेम लाल नागी जी और उनकी पूरी टीम के सहयोग से ये किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं, नमन करता हूं इनकी हिम्मत को। और अब मैं थोड़ी सी जानकारी रीना से भी लेना चाहूँगा कि वो अपने आप को इस परिवेश में किस स्थिति में और किस जगह पर अपने आप को देखती हैं। मेरा नाम रीना हिमरम है। मैं मधुकामा गांव की रहने वाली हूँ, हनुमानजी प्रखंड की। मैं सबसे पहले डिवाइन ओंकार मिशन रामगढ़ अनाथ आश्रम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाए लिखाए, इतना कि खाना भी दिए, कपड़ा भी दिए, सब चीज़ की व्यवस्था दी, रहने की भी व्यवस्था। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डिवाइन ओंकार मिशन ने जब इस उरगुटू स्कूल का स्थापना करने के लिए सोचा तो हमारे साथ जुड़े श्री सुजीत केसरी जी, आइए हम जानते हैं कि इतने लंबे सफ़र में डिवाइन ओंकार मिशन का साथ देते हुए उन्होंने इस स्कूल में किस तरीके से अपनी भूमिका अदा की है। जी सर। सबसे पहले तो डिवाइन ओंकार मिशन के फाउंडर तरसेम लाल नागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी एक अच्छी सोच का नतीजा है कि इस जंगल के बीच में जो बच्चे विद्यालय की कमी के कारण नहीं पढ़ पाते थे, वो बच्चे आज अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और शिक्षा जो है मानव जीवन का सबसे अच्छा श्रृंगार और सबसे अच्छा संस्कार है। और फादर का मोटो जो है कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षित बना देने से वो ना सिर्फ अपने पैरों में खड़ा हो जाता है, बल्कि वह अपने परिवार को भी बहुत आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। जहाँ तक डिवाइन ओंकार मिशन की बात है, तो डिवाइन ओंकार मिशन एक ऐसी संस्था है जो लोगों के पॉकेट मनी से चल रही है और उसके द्वारा संचालित अनाथालय, ओंकाराई हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम और कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, सबसे पहले लोगों की सेवा करने के लिए डिवाइन ओंकार मिशन की टीम पहुंची रहती है। आज डिवाइन ओंकार मिशन की बदौलत जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए थे, जो वृद्धों को घर परिवार से निकाल दिया गया था, उनका ठौर ठिकाना जो है वह डिवाइन ओंकार मिशन बना है। लोगों की निराशा के बीच में आशा की एक बहुत बड़ी चीज़ बन करके डिवाइन ओंकार मिशन जो है समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि आने वाले समय में डिवाइन ओंकार मिशन जो है अपने उद्देश्य में निश्चित रूप से कामयाब होगा। और ये बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और सभी बच्चे अब अपने घर की ओर रवाना होंगे। और बच्चों की अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और बच्चों को पहले लाइनअप कराया गया और इनकी काउंटिंग की गई और सारे बच्चों की संख्या सही मिलने के बाद अब इनकी स्कूल से छुट्टी हो रही है। कल ये फिर वापस अपने स्कूल आएंगे। बाय बाय।
और देखिए ये बच्चों की अब स्कूल में छुट्टी हो गई और कितने प्यारे लग रहे हैं सभी। जंगल के रास्ते से अब अपने अपने घर को जाएंगे। बाय 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 बाय। स्कूल का एक दृश्य। और मैं फिर आपको डिवाइन ओंकार मिशन के किसी और सेवा कार्य में आपको मिलाऊंगा। और रीना और मीना के जज्बे को सलाम, दोनों को मैं दिल से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।